दोस्तों कहते हैं ना कि राजनीति में ना तो कोई किसी का दोस्त होता है, ना तो कोई किसी का दुश्मन। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जहां पिछले चुनाव में, पिछले लोकसभा चुनाव में राजभर जो है समाजवादी पार्टी के साथ थे, वहीं इस चुनाव में 2024 के चुनाव में राजभर जो है ओपी राजभर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। जहां पिछले चुनाव में राजभर जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से बीजेपी को काफी ज्यादा बुरा भला कह रहे थे, वहीं उसी पार्टी के द्वारा इस टाइम पे मंत्री भी बनाए गए हैं। अगर बात करते हैं बसपा की, तो बसपा को जहां पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होने का आरोप लग रहा था बसपा के ऊपर, वहीं इस चुनाव में नतीजे कुछ अलग दिखाई दे रहे हैं। इसलिए अलग दिखाई दे रहे हैं कि कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं, कुछ ऐसे प्रत्याशी बसपा ने उतारे हैं जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वहीं पिछले चुनाव में बसपा सुप्रीमो द्वारा कुछ ऐसे प्रत्याशी उतारे गए थे कुछ ऐसी सीटों पे, जिससे कि समाजवादी पार्टी का काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ था। और कहीं न कहीं इसी वजह से जो है अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के लोगों द्वारा या कुछ और लोगों द्वारा बसपा के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के बी टीम होने का आरोप भी लग रहा था। लेकिन 2024 के चुनाव में ये मामला उल्टा दिखाई दे रहा है। बसपा ने कुछ ऐसे कैंडिडेट्स उतारे हैं यूपी में, जिससे कि समाजवादी पार्टी को फायदा होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने वाला है। और लोगों की बात तो हम अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम आजमगढ़ की सीट पे चर्चा करेंगे और जानेंगे किस तरीके से बसपा ने अपना ट्रम्प कार्ड खेला है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से चित करने की तैयारी पूरी कर ली है और किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने भी अपना जो है कि एजेंडा सही तरीके से फिट कर लिया है, अपना समीकरण सही तरीके से बिठा लिया है, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ से ये सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों आइए समझते हैं इस चीज को। दोस्तों आप कह सकते हैं कि पिछले चुनाव में जो जीत का अंतर था, जिससे भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीता था, जो कि दिनेश लाल निरहुआ के रूप में था, तो 7 या 8 हजार के आसपास के वोट से अंतर से जीता था। और आपको पता है कि लोकसभा चुनाव में 7 या 8 हजार या 10 हजार या 20 हजार का अंतर बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है। और उसमें कहीं कहीं फैक्टर ये काम किया था कि पिछली बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिनेश लाल निरहुआ और समाजवादी पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र यादव और वहीं बसपा की तरफ से गुड्डू जमाली थे, जो कि गुड्डू जमाली आसपास के क्षेत्रों में काफी अपनी एक अलग पहचान रखते हैं और कोरोना के टाइम में या फिर अलग अलग मौकों पे लोगों से काफी ज्यादा जुड़े रहते हैं, जिसकी वजह से उनको 2,66,000 वोट के लगभग मिले थे। और कहीं न कहीं ये भी कहा जा रहा था जो मुस्लिम का वोट था ज्यादातर उन्हीं के पास गया है, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। अगर वहीं पे बसपा कोई और कैंडिडेट उतारती, किसी अन्य बिरादरी या किसी अन्य समाज का कैंडिडेट अगर उतारा होता बसपा ने, तो निश्चित तौर पे ही भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना वहां पे करना पड़ सकता था, क्योंकि उस कंडीशन में जो है कि मुस्लिम वोट का बिखराव होता और बिखराव होता तो वो समाजवादी पार्टी के पास ही वोट जाता। और अब की बार वही समीकरण दिखाई दे रहा है, वही ठीक उल्टा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने वाला था, अब की बार जो है समाजवादी पार्टी को लाभ पहुंचाने की कंडीशन में दिखाई दे रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया जहां गुड्डू जमाली को अपनी पार्टी में शामिल करके एमएलसी बनाए, वहीं कुछ मुस्लिम वोट जो है समाजवादी पार्टी के साथ हो लिया। और वहीं पे जब बसपा सुप्रीमो ने अपना कैंडिडेट उतारा है, तो लोगों का ये कहना है कि जो समाजवादी पार्टी की सीट यहाँ से जीत है वो तय होती हुई दिखाई दे रही है। जो पिछली बार चुनाव जीत का अंतर 8 हजार या 10 हजार के आसपास था, वहीं अब कहीं ज्यादा लोगों का अंदाजा है कि काफी ज्यादा अंतर से भारतीय जनता पार्टी को ये सीट शायद हारनी पड़ सकती है, क्योंकि बसपा सुप्रीमो ने राजभर कैंडिडेट उतारा है आजमगढ़ की सीट से। क्योंकि कहीं कहीं ये माना जा रहा था कि जब से भारतीय जनता पार्टी में ओपी राजभर गए हैं, तो कुछ न कुछ आजमगढ़ का वोट भी, राजभर समाज का वोट भी वो भारतीय जनता पार्टी को दिलाने में सक्षम रहेंगे। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या समाजवादी पार्टी के खिलाफ या आजमगढ़ से यूं कहें कि बसपा सुप्रीमो ने अपना प्रत्याशी उतारा है जो कि राजभर समाज से आते हैं, तब से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी को राजभर वोट भी जाने वाला था, वो भी कहीं न कहीं अब बसपा के पास ही रुक जाएगा, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी का काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है। और जो रही बात मुस्लिम वोट की, तो अगर राजभर प्रत्याशी बसपा की तरफ से आया है तो मुस्लिम वोट का बिखराव होगा, और बिखराव होगा तो या थोड़ा वोट जो है बसपा को मिलेगा और थोड़ा सा वोट जो है कि समाजवादी पार्टी में जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुस्लिम वोट बहुत कम जाने का चांस है। इस कंडीशन में जो अंतर भी जीत का कम था सांसद निरहुआ का,
और इस टाइम पे वोट का बिखराव भी हो रहा है, तो कहीं न कहीं बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को इससे जो है कि लाभ ही मिलने वाला है। और ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जैसे कि बसपा के कैंडिडेट जो भी उतरे हैं, उनसे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान ही होने वाला है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो यूपी का इलेक्शंस है वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। हो सकता है बसपा की जो पार्टी है एक अपनी नई पहचान बनाए, या हो सकता है समाजवादी पार्टी की सीटें भी पहले से ज़्यादा आ सकती हैं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, और सीटों पे किसी दिन और चर्चा करेंगे किसी और वीडियो में। फिलहाल इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या बसपा जो है अब की बार का चुनाव जो है काफ़ी तैयारी से लड़ रही है, या फिर उसने ठान के रखा है कि भारतीय जनता पार्टी को जीतने नहीं देना है, या फिर किस तरीके से इस चुनाव को आप देखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।